Yes. Good morning, everyone. Good afternoon, in fact. Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। आज ट्यूसडे था, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि आपकी लैब होती है, और मैं सोची थी कि आपका ये डीबीएमएस उसका लेक्चर चल रहा होगा, उप्स का। प्लीज कोई मुझे याद दिला दिया करो एक दिन पहले या मॉर्निंग में कि ये लैब होती है। मेरे को बिल्कुल नहीं याद रहता है इस वाला तो कल का कोई स्लॉट फ्री है क्या आप लोगों का? कल वेंसडे, कल का लैब अगर हम शेड्यूल कर लें तो लैब प्लस लेक्चर। लेट मी आस्क फ्रॉम योर टीचर दानिश सर से। उनका आपका सेकंड लेक्चर फ्री है ना 9:40 से 10:20 कल? तो let me just try to shift his lecture in the morning and I can take his lecture which is at 12:20. I just try to take this. ठीक है, तो हम लैब और लेक्चर ले लेंगे कल। Is it okay to everyone? ठीक है, because we have missed the today's lab. और अगर हम अभी लैब कंटिन्यू करते हैं तो वो आगे लंच टाइम पे स्ट्रेच हो जाएगा। चलो ठीक है, कल लेते हैं लैब। ओके, सो आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस। वो सबके सॉल्व हो गए? Yes, ma'am. I just have got the replies from 2-3 students. बाकियों ने क्यों नहीं ट्राई किया? या other will hardly give a thought कि करना भी है कि नहीं करना। आयुष, रूपल and one more student, उसने अपना नाम नहीं लिखा है। Let me just, एक आयुष का था, रूपल का था और एक और स्टूडेंट का था। नेम ही हैज नॉट रिटन। एक मिनट, नंबर लास्ट में 296। Who's that guy? 8700918296। विवेक, यू? आपने भेजा है? अच्छा, ठीक है। So should I solve the questions in the class? और ये मतलब हो गया है सबका? जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें रूपल यू हैव हैड अ डाउट ना? बाकी सबका हो? मैम कर लिया मैंने। कर लिया? क्योंकि आप वहां पे स्टक हो गए थे थर्ड एनएफ पे। थर्ड एनएफ के लिए वो थर्ड एनएफ भी नहीं था, क्योंकि वो बी इम्प्लाइज टू सी वाला जो सीन था वो भी आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि बी भी आपका सुपर की नहीं था और सी भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं था। तो ये आपका सेकंड एनएफ में होगा, क्योंकि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। हो गया था सबका? शुड आई गो फॉर द क्वेश्चंस इन द क्लास? और ये सबका हो गया? इफ एनीवन, किसी भी सिंगल स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। यस, तो ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़े। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज वी हैव टू स्टार्ट विद डिकम्पोजिशन।
Ankur. Okay. See, we have Ankur in the last class. You last class ही आपने miss किया ना? Yes, ma'am. So in the last class we have studied about how do we find the highest normal form. So let me just go for one question that I gave in the class yesterday as a homework कि हमारे पास ये dependency थी. हमें normalization तो आपने पढ़ा है ना? Normalization की class ली है आपने? Yes, ma'am. इसके बाद हमें एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशन गिवन है R with having the dependency A B C D E F. ठीक है, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं एंड डिपेंडेंसीज गिवन है C implies to F, E implies to A, EC implies to D and A implies to B. ठीक है, out of these dependency they have asked us कि what is the highest normal form the relation is in. तो अब हमने नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ी हैं कि फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ एंड बीसीएनएफ एंड वन मोर है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, सो यू मस्ट बी नोइंग द रूल ऑफ फाइंडिंग आउट द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको सबसे पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकालने होते हैं. स्टेप 1 में यू नीड टू फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है. अब एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय एनी एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर देखो, हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में देखो कौन सा एट्रीब्यूट है जो अपीयर नहीं कर रहा है राइट हैंड साइड पे. सो ए बी, अब आपका सी है यहाँ पर. मैंने यही क्वेश्चन दिया था होमवर्क, नहीं ये वाला नहीं दिया था ना. ए बी सी डी ई एच था, क्वेश्चन इज डिफरेंट. A implies to B, BC implies to D, and E implies to C. Now out of these dependency हमें निकालना है कौन सा attribute है which is not appearing. तो यहाँ पर आप देखो A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, C भी आ रहा है, D भी आ रहा है. कौन सा ऐसे एट्रीब्यूट है जो नहीं आ रहा है, that is EH. तो हमने एसेंशियल एट्रीब्यूट अगर हमने निकाला, एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन से हो गए, EH. तो सबसे पहले EH को लेके आप क्लोजर निकालो. तो आपको पता है कि अगर आप खाली E का क्लोजर निकालते हो, E के क्लोजर में खाली E आएगा, C आएगा और कुछ आएगा नहीं, है ना. यू नो हाउ टू फाइंड आउट द क्लोजर. और H का क्लोजर से आप कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि H इज नॉट, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है जिसमें H इज डिराइविंग समथिंग. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर EH क्लोजर. EH के क्लोजर को निकालो तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो EH आएगा और देखो क्या आ रहा है, E से C आ रहा है. एनीथिंग एल्स यू कैन डिराइव, कुछ और डिराइव कर सकते हो. You cannot derive anything from these dependency. So अब यहाँ पर क्या करना है आपको, EH के कॉम्बिनेशन में सारी ट्राई करो. तो जब आपको एसेंशियल एट्रीब्यूट से सारे एट्रीब्यूट्स नहीं मिले, that means essential attribute is not your candidate key. Now your task is to find out the candidate key. तो candidate key आप let me go for AEH. तो AEH का ट्राई करो. तो सबसे पहले AEH से आपको AEH मिलेगा because of your reflexibility rule, and you can see from the dependency first that A से आपको B मिल रहा है, ठीक है, और E से आपको C मिल रहा है from the third dependency, and BC से you are getting D from the second dependency. So here you come to know that A B C D E H सारे आपको attribute मिल गए. That means AEH is your candidate key. ठीक है, नाउ गो फॉर मोर कैंडिडेट. अब यू आर नॉट डन क्योंकि आपको पता है कि EH तो कैंडिडेट की है नहीं, अब AEH आपका कैंडिडेट की है, तो यू हैव टू ट्राई फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो. लेट मी ट्राई फॉर BEH. BEH के लिए ट्राई करोगे अगर आप तो BEH मिलेगा. उसके बाद E से C मिल रहा है और BC से D मिल रहा है, DC से और D से A मिल रहा है. तो यहाँ पर आपका BEH भी क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया. लेट मी गो फॉर CEH. तो सबके लिए ट्राई करना है आपको. CEH से CEH तो मिलेगा ही मिलेगा, और देखो क्या मिल रहा है. एनीथिंग एल्स यू कैन एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम CEH? आई थिंक दैट्स इट.
और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। और लेट्स ट्राई फॉर DEH नाउ। तो सबके लिए ट्राई करना है आपको। तो DEH से DH मिला, D से A मिला, A से B मिला, और अभी आपके पास C रहता है, तो C आपको मिलेगा किससे? E से। E है आपका। तो यहाँ पर देखो DEH भी आपका कैंडिडेट की है ना। तो DEH भी कैंडिडेट की हो गया। अब देखो ABCD सबके साथ आपने ट्राई कर लिया है, और EH तो ऑलरेडी आपकी कैंडिडेट की का पार्ट है। तो दैट मीन्स कितने कैंडिडेट की हो गए यहाँ पर आपके? एक आपका AEH है कैंडिडेट की, एक आपका BEH है, और एक आपका DEH है। दैट मीन्स ABDEH आर योर एसेंशियल एट्रीब्यूट, एंड विच आर द नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट? कौन सा नॉन एसेंशियल है? C is a single attribute which is a non-prime. ठीक है। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में आपका ये है। तो यहाँ पर देखो, लेट मी जस्ट, अंकुर इज इट क्लियर? आपको क्लियर हो रहा है कुछ? Yes, ma'am. तो हमने सबसे पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट निकाले। आफ्टर कैलकुलेटिंग द एसेंशियल एट्रीब्यूट वी हैव ट्राइड फॉर कैंडिडेट की। तो हमने कैंडिडेट की के लिए ट्राई किया, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से हमें कैंडिडेट की नहीं मिला, है ना। EH से वी विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की, तो विल गो फॉर मोर ऑप्शंस। तो हम हर एक एट्रीब्यूट को, A को EH, क्योंकि EH जो है, EH has to be the part because it is essential. Now we have tried the combination of EH with every remaining attribute, that is A, B, C, D. तो AEH से आपको सारे attributes मिल रहे हैं, तो AEH आपका कैंडिडेट की हो गया। सिमिलरली BEH आपका कैंडिडेट की हो गया। CEH नहीं है, देन यू ट्राई फॉर DEH, तो ये हो गया। अब आपको पता चल गया कि ABDEH ये क्या है? आपके प्राइम। ABDEH क्या है? प्राइम है। और नॉन प्राइम कौन सा है? खाली C। नाउ एक एक डिपेंडेंसी को उठाओ। पहली डिपेंडेंसी क्या है? A implies to B। चेक फॉर BCNF। BCNF क्या कहता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सुपर की होना चाहिए। तो क्या A आपका सुपर की है? नो, A इज नॉट अ सुपर की। AEH आपका कैंडिडेट की है या सुपर की है, बट A अलोन इज नॉट अ सुपर की। तो आपकी पहली डिपेंडेंसी ही BCF की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रही। दैट मीन्स द रिलेशन इज नॉट इन BCNF। देन गो फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास कि इधर X आपका सुपर की हो या Y आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पर A implies to B में क्या एक डिपेंडेंस या कंडीशन होल्ड हो रही है? A तो आपका सुपर की नहीं है, बट B जो कि राइट हैंड साइड है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट है ना। देन चेक फॉर द नेक्स्ट। BC implies to D। BC implies to D में again BC is not your super key, but D is a prime attribute. Then again check for E implies to C। E implies to C में E आपका सुपर की नहीं है, अगेन C आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये जो थर्ड डिपेंडेंसी है E implies to C, it is not satisfying the condition of third NF. That means the relation again is not in third normal form. Are you getting it? जिनको समझ नहीं आया था, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. You have to check with every dependency step by step. अब जो आपका E implies to C वाली डिपेंडेंसी है वो आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट मीन्स यू विल चेक फॉर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? क्या कहती है? फॉर एनी डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, है ना, फॉर एनी डिपेंडेंसी X टू Y, आपका क्या नहीं होना चाहिए? प्राइम टू नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। प्राइम टू नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, मतलब कि अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की should not determine any non-prime attribute. This is what we call as partial dependency. Second normal form always hold on full functional dependency. Full functional dependency क्या होती है कि only the candidate key is eligible to find out the non-prime attribute. A part of candidate key is not allowed. So here we have to check with every dependency given in the question, that is A implies to B. A क्या पार्ट है कैंडिडेट की का? बताओ। A is a part of candidate key? Yes, it is a part of candidate key ना। Yes, ma'am. तो क्या ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? वो सॉरी, पार्शियल डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहा है?
Yes, ma'am. तो बताओ क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? हाँ जी, ये देखो A implies to B, जो पहली कंडीशन, पहली डिपेंडेंसी है, उसके अंदर ही आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी वायलेट हो रही है। पार्शियल डिपेंडेंसी है ये A implies to B. A because A is a proper subset of the candidate key. यहाँ पर A E H is a candidate key and A is a proper subset and it is trying to determine a, अच्छा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहाँ डिटरमाइन कर रहा है? प्राइम ही तो कर रहा है, तो इट इज अलाउड। सी इट इज अलाउड, प्राइम टू प्राइम इज अलाउड, प्राइम टू प्राइम इज अलाउड। नाउ BC, BC implies to D में देखो, BC क्या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है? नो, इट इज नॉट अ पार्ट। और D क्या आपका प्राइम एट्रीब्यूट है? ये तो अलाउड है। BC implies to D भी अलाउड है। E implies to C में देखो, E implies to C में, ई प्राइम है, सी नॉन प्राइम। यस, प्राइम टू नॉन प्राइम। ये वाला देखो, E क्या है आपका? प्राइम एट्रीब्यूट है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। और C क्या है आपका? नॉन प्राइम। नाउ दिस डिपेंडेंसी is partial dependency here. E implies to C. So because of this partial dependency present in the given dependencies, we can say that the relation is also not in second normal form. So it is in first normal form. तो ये आपका relation कौन सी normal form में है? First normal form में। Clear है ये सबको? यस मैम। Everyone, Yes, ma'am. इशिता क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? इशिता, इशिता आप हो क्लास में? बिल्कुल, आप तो एकदम यस मैम, मैं हूँ आज क्लास में। आज क्लास में हो। What about the last classes? मैम मैं वीकेंड के लिए बाहर गई हुई थी। वीकेंड के लिए बाहर गई थी कि पूरा वीक के लिए बाहर गई थी? नहीं मैम, मैं लास्ट वीक थी। आई थिंक मैंने सैटरडे वाली क्लास अटेंड नहीं करी, उसके बाद कल मंडे की नहीं करी थी। अच्छा, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? यस मैम, हो गया। चलो, so we'll be starting a new topic in today's class, that is decomposition. अब देखो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे को एक रिलेशन गिवन है, if a relation is being given to us and that particular relation is not in a normal form, ठीक है, अब उसको हम डिकम्पोज करते हैं इनटू नॉर्मल फॉर्म। लेट्स सपोज अगर इफ इट इज बीइंग गिवन टू अस, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल कि एक रिलेशन है आर having a dependency this, ठीक है, and ये dependencies are being given, ठीक है, just I'm giving an example, और ठीक है, अब इस रिलेशन को हमने दो रिलेशंस में डिकम्पोज कर दिया, R1 having attribute AB and R2 having attribute CD, ठीक है। Now, after decomposing this relation into two further relations having different attribute A, B and C, D, हमें बताना होता है कि after decomposition क्या वो lossless join है? Lossless join मतलब कि if you again join them back R1 and R2, so will you be able to get the parent relation which is R? और सेकेंड, आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है कि नहीं हो रही? जो डिपेंडेंसी आपको गिवन थी कि A implies to B, C implies to D, are we able to preserve the dependencies after decomposition? तो ये दो चीजें आपको चेक करनी होती है। क्वेश्चन कैसे आता है? You must be given a relation and decomposition आपको given होगी, आपसे पूछा जाएगा check whether the relation after decomposition is a lossless join or are we able to preserve the dependencies? तो उसके लिए there are some set of rules. So decomposition सबसे पहले क्या होता है? We देखो, if the relation is not in appropriate normal form, नॉर्मल फॉर्म में नहीं है एंड द डिपेंडेंसीज जो है दे आर वायलेटिंग द नॉर्मल फॉर्म कंडीशंस, तो हम उन डिपेंडेंसीज को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर जैसे पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी कब होती है कि अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज डिटरमाइनिंग अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज यहाँ पर कुछ ऐसा होता, ठीक है, और ठीक है ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पर हमारा आप देखो AC कैंडिडेट की है ना, यहाँ पर AC इस कैंडिडेट की, क्योंकि देखो AC से B मिल रहा है और
यहाँ पे बी कर लो, बी से डी मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, इस तरह ये एग्जाम्पल सही नहीं है वैसे, सही एग्जाम्पल अभी नीचे आएगा तो पता चल जाएगा। जब कोई पार्शियल डिपेंडेंसी आपको दिखती है ना, तो जो भी प्राइम एट्रीब्यूट, जो भी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है हु इज बिकमिंग अ चार्ज कि वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है, तो आप उसको अलग कर देते हो। तो ये अलग करना तो इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यू बेसिकली वांट टू नो कि आपने रिलेशन है उसको डिकम्पोज किया हुआ है, तो आपको बताना है कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस जॉइन है या और उसमें आपकी जो डिपेंडेंसीज है वो प्रिजर्व हो रही है कि नहीं। So in order to check for a lossless join, you always have to satisfy the following steps. वो steps क्या है? देखो lossless join के लिए क्या होता है कि जब आप दो रिलेशन में डिकम्पोज कर रहे हो, उन दो रिलेशन को जब आप यूनियन करोगे, द फर्स्ट थिंग, ये स्टेप कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, जस्ट नोट डाउन दीज रूल्स इन ऑर्डर टू चेक फॉर अ लॉसलेस जॉइन। लॉसलेस जॉइन के लिए व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस दैट मस्ट होल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, if you go for the union of the attributes of R1 and R2, the union must be equals to the attribute of your parent relation which is R. ठीक है, तो जब आप attribute of R1 का यूनियन करते हो attribute of R2 के साथ, that union must be equals to the attributes of R. तो जब आपको लॉसलेस जॉइन के लिए चेक करना है, तो R1 के एट्रीब्यूट का यूनियन R2 के एट्रीब्यूट के यूनियन जब करोगे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू योर एट्रीब्यूट ऑफ R। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अभी हम इसको रन करके देखेंगे, मतलब चेक करेंगे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। सेकंड कंडीशन के लिए, द इंटरसेक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 एंड R2, जब आप दोनों एट्रीब्यूट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हो, R1 का भी और R2 का भी, दैट इंटरसेक्शन मस्ट नॉट बी नल, मतलब देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन R1 and R2 when you are decomposing R1 and R2. Intersection of attributes of R1 and R2 must not be null. Are you noting it down? कोई नोट कर रहा है लॉसलेस जॉइन की कंडीशंस? Yes, ma'am. हाँ, तो प्लीज नोट डाउन करो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यूनियन एट्रीब्यूट्स का R1 और R2 का must be equals to the attribute of R. The second thing is their intersection, R1 and R2 का intersection जब आप करोगे, it must not be equals to null, मतलब कि they must have some common attribute. और the third condition क्या है कि जो आपका common attribute है ना दोनों में, R1 और R2 में, must be a key of any relation. थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन says that the common attribute, जो R1 और R2 का कॉमन एट्रीब्यूट आ रहा है, कोई भी, इधर एट्रीब्यूट ऑफ R और एनीथिंग, must be the key of R1 और R2. The common attribute must be a key of at least one relation R1 and R2. ठीक है, सो अब ये तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशन को हम इस एग्जाम्पल के लिए चेक करते हैं। सो जस्ट नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, रिलेशन रिलेशन R हैविंग एट्रीब्यूट ABCD, और डिपेंडेंसी क्या गिवन है, A implies to BC। ठीक है, अब आपने A implies to BC जो डिपेंडेंसी गिवन है, उस रिलेशन को दो रिलेशंस में डिवाइड किया है, वन इन R1 ABC और R2 AD। ठीक है, ये आपकी डिपेंडेंसी है R1 जिसके अंदर ABC एट्रीब्यूट है, और एक और रिलेशन में डिवाइड किया जिसके अंदर AD एट्रीब्यूट है। नाउ द क्वेश्चन इज check whether it is a lossless join decomposition or not। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो पहली कंडीशन क्या थी आपकी, एट्रीब्यूट का यूनियन। तो जब आप ABC का यूनियन कर रहे हो इसके साथ AD के साथ, तो what you are getting ABCD, है ना? तो आपके पास ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू द एट्रीब्यूट ऑफ R। तो आपकी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड देखो, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द R1, इसका इंटरसेक्शन आपको करना है इसके साथ AD के साथ। आई एम नॉट एबल टू राइट द इंटरसेक्शन सिंबल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख देती हूँ। तो देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, A। सो हमारी सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि देयर मस्ट बी अ कॉमन एट्रीब्यूट, आपका वो नल नहीं होना चाहिए, तो नल तो है नहीं, A आ रहा है। और थर्ड क्या है कि जो इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है मस्ट बी अ की ऑफ एनी रिलेशन ईदर R1 और R2। तो यहाँ पर देखो
जो आपका रिलेशन R1 है उसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट गिवन है ABC, उसके अंदर ये डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है A implies to BC, because this dependency is being given in the parent relation A implies to BC, which is satisfied by the decomposed relation R1, क्योंकि उसके पास वो एट्रीब्यूट है। तो A B C में ये डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है A implies to BC where A is a key, तो आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, that is a common attribute between R1 and R2 is a key of at least one of the relation. So the third condition is also satisfied here, so we can proudly say that the decomposition of R into R1 and R2 is a lossless join. ठीक है, तो लॉसलेस जॉइन के लिए आपको तीन चीजें मैच करनी होती है। पहली बात कि जब आप दोनों एट्रीब्यूट, दोनों रिलेशन के एट्रीब्यूट्स का यूनियन करोगे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द attribute of R. Then the intersection of both the relations attribute must not be null, and third is the common attribute must be a key of at least any of the relation. ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई है लॉसलेस जॉइन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन स्टिल इज कमिंग वेरी मच इन गेट एग्जाम्स। क्वेश्चंस कैसे आता है कि जब गेट में आता है तो आपके एमसीक्यूज, जो आपके यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज अगर होता है तो उसमें भी आएगा। तो उसमें कैसा क्वेश्चन आता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज बीन आस्क्ड इन 2001, बहुत पुराना हो गया, बट स्टिल मैं अभी रिसेंट क्वेश्चन आपको दिखा सकती हूँ। जैसे इसमें ये गिवन है, इसमें ये पूछा हुआ है कि आपको चेक करना है, स्कीमा गिवन है और A implies to B, C implies to D गिवन है, और आपने R1 को AB और R2 को CD में डिकम्पोज किया है। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो ये वाला you will be able to do that. फर्स्ट हम ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन भी पढ़ लेते हैं। इसके लिए क्या रूल है, देखो पहला तो हमने जब डिकम्पोज किया तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो लॉसलेस जॉइन है। लॉसलेस जॉइन का मतलब कि जब हम उनको दोबारा से जॉइन कर रहे हैं, are we able to retrieve the parent relation? If we able to do that, that means it is a lossless joint decomposition. Second थिंग क्या होती है, जब आप डिकम्पोज करते हो तो वी हैव अ थॉट इन माइंड कि आर वी एबल टू प्रिजर्व द डिपेंडेंसीज, क्योंकि जो हमारा पेरेंट रिलेशन है उसकी जो डिपेंडेंसीज गिवन है, एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन आर वी एबल टू प्रिजर्व द डिपेंडेंसी। तो वो उसके लिए क्या चेक करना है आपको कि ऑल द डिपेंडेंसी ऑफ आर must be either a part of R1 or R2 or must be derivable from the combination of dependencies of R1 and R2. What is the meaning of that? Simply आपको क्या है, आपका जो parent relation होता है उसकी dependencies given होती है। अब जब आप उसको डिकम्पोज कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि क्या वो डिपेंडेंसी R1 सेटिस्फाई कर रहा है और R2 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। Yeah, we could be able to derive the dependency which is being satisfiable by R1 और R2 by using, आपने बहुत सारे आर्म्स वो रूल पढ़े ना, इन्फ्रेंस रूल की हेल्प से हम उनको ड्राइव कर पाते हैं। मतलब कि हमारा एजेंडा क्या है कि हमारी जो पेरेंट रिलेशन है उसकी डिपेंडेंसी दोनों में से R1 या R2 में होल्ड होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में प्रिजर्व होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो क्लियर है दोनों चीजें? Yes, Yes. ma'am. Everyone in the class. What about others? Aryan? हाँ जी शरगुन, आपका ठीक हुआ सिस्टम? कहाँ क्लास ले रहे हो, फोन में ले रहे हो कि लैपटॉप पे ले रहे हो आप क्लास? कमाल है। What about others? Okay, just solve this question for me. Tell me which is the right answer. A, B, C, D. कौन सा होगा इसमें से? R given है आपको A, B, C, D. उसकी डिपेंडेंसी गिवन है A implies to B and C implies to D. Okay. अब आपको डिकम्पोजिशन किया हुआ है, R1 में AB है और R2 में क्या है आपका CD है। So just tell me, is it a lossless join? पहली कंडीशन क्या है? No, ma'am.
ऑब्वियसली इट्स No, नॉट हाँ, क्यों? क्योंकि देयर इज नॉट अ कॉमन एट्रीब्यूट। तो आपकी जो Yes, सेकंड ma'am. कंडीशन है ना, देखो यूनियन तो आ जाएगा आपके पास ABCD, बट जब सेकंड कंडीशन करोगे कि इंटरसेक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2 मस्ट नॉट बी नल, बट हियर AB का इंटरसेक्शन CD के साथ इज कमिंग आउट टू बी नल, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ लॉसलेस जॉइन। तो लॉसलेस जॉइन तो है नहीं। अब चेक करो डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है। अब डिपेंडेंसी Yes, प्रिजर्व ma'am, हो रही है. हाँ हो रही है, क्योंकि देखो A implies to B is satisfiable by R1 and C implies to D is satisfiable by R2. So here the dependency is preserving. So कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर C, dependency preserving but not lossless join. So we can say that third option is correct. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ, लॉसलेस जॉइन एंड डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर देखो, लेट मी शेयर योर बुक विद यू। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 8.29 है। इसमें आपको दिख रहा है, आपको बुक शेयर हो गई सबको ना? Yes, ma'am. This question number 8.29, consider the following set of dependencies। ठीक है, ये स्कीमा है R, उसकी डिपेंडेंसी गिवन है, एंड देन यू हैव टू कंप्यूट B प्लस B क्लोजर। निकाल लोगे B क्लोजर? देन सेकेंड इज प्रूफ दैट AF इज अ सुपर की। AF सुपर की निकालने के लिए यू हैव टू यूज आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सॉम्स के रूल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट की निकालना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू डिटरमाइन। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई विल बी गिविंग यू इन योर असाइनमेंट। तो नॉमेरिकल कवर हम निकालना सीखेंगे कल इन टुमारोज क्लास, ठीक है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन, ये सब करना है अभी हमने, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, दैट्स व्हाई मैं इसको डिस्कस करूंगी कल की क्लास में पूरा, और फिर आई विल गिव यू द सेम क्वेश्चन इन योर असाइनमेंट आल्सो। अब मुझे एक क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ मैं उसका, ये जो आज डिकम्पोजिशन पढ़ा है उसका कोई क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला 8.6, लिस्ट द कैंडिडेट कीज ऑफ R, कंप्यूट द क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग सेट। हर एक का क्लोजर निकालना है आपको, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की, ठीक है? दिस इज अ गुड वन। यस, इसको करके दिखाओ अभी। क्वेश्चन नंबर 8.1 आपको गिवन है, suppose this is your relation R and you have decomposed it into R1 and R2, and these are the attributes. You have to show that the decomposition is a lossless decomposition. Also just find out whether it is dependency preserving or not. Anji, will you be able to do that? इसमें करना क्या है आपको? लॉसलेस जॉइन शो करना है। तो लॉसलेस जॉइन की पहली कंडीशन क्या होती है? In order to be a lossless join, आपका there must be the union must be equals to, तो ABC का जब आप union करोगे किसके? ADE के साथ, will you be able to get all the attributes? तो A B C D E, तो सारे एट्रीब्यूट आ गए। पेरेंट रिलेशन की तो पहली कंडीशन तो होल्ड हो गई। सेकेंड कंडीशन, देयर मस्ट बी एन इंटरसेक्शन। तो ABC का जब आप इंटरसेक्शन करोगे ADE के साथ, तो आपके पास क्या आ गया? A। एंड ऑल्सो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है must be a key of any of the two relation R1 or R2. So here the common attribute is A, which is a key of R1 because there is a dependency given A implies to BC, which is satisfiable by the relation R1. क्लियर हो रहा है सबको? कि ऐसा लगता है कि मैम बस बोलती चली जाती है और आपको तो ऊपर से जा रहा है, क्या हो रहा है?
प्लीज कम आउट विद योर व्यूज। आपको क्लियर होता है? यस मैम, क्लियर हो रहा है मैम। बाकी सबका क्या है? रोहित लांबा, ये सब कैसे स्टूडेंट है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हो क्लास में। प्रियंका, इशिता, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. क्या होता है लॉसलेस जॉइंट? व्हाट आर द 3 कंडीशंस ऑफ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन? यस, टेल मी। मैम किसी से पूछ रहे हो आप या कोई भी बता दे? आई एम आस्किंग फ्रॉम इशिता, बताओ। Ma'am, the union of attributes of like R1 and R2 must be equal to the attributes of R. हम्म, और मैम दोनों R1 और R2 का इंटरसेक्शन है वो नल नहीं होना चाहिए। मैम थर्ड वाला पता नहीं। थर्ड वाला पता नहीं, क्या नहीं पता? बताओ, कौन बताएगा थर्ड वाला? हाँ रूपल बोलो। मैम जो कॉमन एट्रीब्यूट है R1 एंड R2 का, हाँ, वो R का पार्ट होना चाहिए। मैम मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें मैम, कि होना चाहिए कोई ऐसा कुछ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो मैम वो क्लियर नहीं था कि मतलब मैम बस ये एग्जैक्टली है clear क्या नहीं है थर्ड पॉइंट। पूछोगे नहीं क्या मुझसे? यू मस्ट हैव आस्क, आप पूछना चाहिए। मैम जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो या तो R1 या R2 का की होना चाहिए। यस यस, तो जो सेकंड पॉइंट है उससे तो आपका थर्ड पॉइंट रिलेटेड है कि सेकंड पॉइंट में तो आपने कॉमन एट्रीब्यूट निकाल दिया किसका? R1 और R2 का। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी अ की ऑफ एनी ऑफ द टू रिलेशन ईदर R1 और R2। और वो की कैसे पता चलेगा कि वो की है? यू हैव टू जस्ट लुक द डिपेंडेंसीज गिवन एंड जैसे यहाँ पर देखो कि कॉमन एट्रीब्यूट क्या था? ए है। अब ए की है कि नहीं, क्योंकि ए से आप बीसी डिराइव कर रहे हो और बीसी किसका पार्ट है? R1 का। अगर आपको ए पता है तो आप रिमेनिंग एट्रीब्यूट निकाल रहे हो ना, एबीसी। तो अगर ए के क्लोजर में आपके पास एबीसी तीनों आ रहे हैं R1 के अंदर, तो ए क्या हो गया? की हो गया ना। तो थर्ड कंडीशन भी होल्ड हो गई। तो की कैसे पता चलता है? आप डिपेंडेंसीज को देखो और सबसे पहले तो देखो ए इम्प्लाइज टू बीसी वाली जो एट्रीब्यूट है वो कौन से रिलेशन में आ रहे हैं? R1 में आ रहे हैं। R1 में एबीसी तीनों आ रहे हैं और जब आपको ए पता है तो बीसी भी पता चल रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल डिपेंडेंसी आप बोल सकते हो कि ए के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे हैं। तो ए आपका की है कौन से रिलेशन का? R1 का। तो आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. हाँ जी, क्लियर हुआ है शीता? यस मैम। एक मैं ये फिगर 8.17 ढूंढ रही हूँ। यू हैव टू लिस्ट ऑल द डिपेंडेंसी सेटिस्फाइड बाय द रिलेशन। अभी फिगर दिख नहीं रही है ऊपर तो आई थिंक ये है। हाँ, ये रिलेशन गिवन है। आपको इसकी सारी डिपेंडेंसीज लिखनी है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, बाय लुकिंग एट दिस रिलेशन। कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें हो सकती है? उसके बाद आपको 8.7 क्वेश्चन करना है कि जो डिपेंडेंसीज आपने निकाली हैं उसका कैनोनिकल कवर निकालना है। तो विल बी डूइंग द कैनोनिकल कवर एंड आई विल बी टेकिंग योर लैब। मेरे को जरा बात करनी है दानिश सर से। तो कल हमारे 2 लेक्चर होंगे, एक लैब और एक लेक्चर, ठीक है? और मैं आपकी असाइनमेंट आज बना दूंगी जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके देने वाली।